अस्सलाम वालेकुम। CSS इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, इसका पास पेपर है 2021। इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है जो सेंटेंसेस है उनको करेक्ट करना है, हमने देखना है कहाँ पर कौन सी मिस्टेक है और वो कैसे हमने जजमेंट करनी है उसकी। और सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पंक्चुएट द फॉलोइंग टेक्स्ट वेयर नेसेसरी। ठीक हो गया, इस यहाँ पर हमने पंक्चुएशंस लगानी है, कौन कौन सी यहाँ पर लगेंगी वो अभी हम देखते हैं। ठीक हो गया, इन दोनों का हम यहाँ पर सोल्यूशन लगाएंगे। दे वर लाइंग इन द सन। ठीक हो गया, यहाँ पर जो मेजर मिस्टेक है वो ये है, यहाँ पर आएगा लाइंग, ये वाला वर्ड आएगा यहाँ पर। ठीक हो गया, चलिए इसको मैं लिख देता हूँ। दे यहाँ पर लिखते हैं, दे वर लाइंग इन द सन। ये हो गया इसका आंसर। ठीक हो गया, उसके बाद ये सेकंड आ गया, इसका क्या होगा? ही विल नॉट कम विदाउट ही इज आस्क। ठीक हो गया, तो यहाँ पर तो ये वाली मिस्टेक थी। यहाँ पर सबसे पहले आपने देखे कोई वर्ड की मिस्टेक तो नहीं, कोई ऐसा वर्ड तो नहीं जो एक्स्ट्रा हो, जो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप इसकी पोजीशन देखेंगे कि ठीक है, जो इसका फंक्शनल है वो भी ठीक है। तो यहाँ पर जो मेजर मिस्टेक है वो ये देखें, ही विल नॉट कम, ये विदाउट नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक हो गया, ही विल नॉट कम विदाउट ही इज आस्क। ये देखे ना, कोई इसका मतलब ही नहीं बन रहा यहाँ पर। यहाँ पर आएगा अनलेस, अनलेस ही इज आस्क्ड। ठीक हो, ही विल नॉट वो नहीं आएगा, कब तक नहीं आएगा? अनलेस ही इज आस्क्ड, जब तक उसे कहा नहीं जाता। ठीक हो गया, आस्क यहाँ पर आप टू भी लगा दो तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक हो गया, अगर ना भी लगाएं तो तब भी इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम थर्ड को देखते हैं, जॉन एज वेल एज हैरी बियर विटनेस टू इट। यहां पर कौन सी मिस्टेक है ये देखिए, जॉन एज वेल एज हैरी। जो अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं खास तौर पर इस तरह के, ये देखें ना, दोनों को आप अलग अलग लिखना है, ये समझ लीजिए दोनों सेपरेट हैं। यहाँ पर अगर आप कोमा लगा देंगे तो भी ठीक है, ना भी लगाएं देन इससे भी कोई ऐसा इश्यू नहीं होता। ठीक है, जॉन, ठीक हो, ये सेपरेट हो गया। एज वेल एज हैरी, ठीक हो गया, ये दोनों सिंगुलर हैं। ठीक हो गया, एज हैरी बियर, ये देखिए बियर, ये यहाँ पर सिंगल है तो इसके साथ एस लगेगा, बियर्स आएगा। ठीक हो, बियर्स विटनेस टू इट। ठीक हो गया, मैं दोबारा बता दूं, ये दोनों यहाँ पर एज अ सिंगुलर यूज हुए हैं। ठीक हो गया, जॉन एज वेल एज हैरी बियर्स विटनेस टू इट। ठीक हो गया, यहाँ पर इसके साथ एस आएगा। ठीक है, वो हमने लगा दिया है, बाकी बिल्कुल ये ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ है इसको हम देख लेते हैं। द क्रू was now on board and they soon busied themselves in preparing to meet the coming storm। यहाँ पर दो किस्म की हमने चेंजिंग कर रहे हैं तो ज्यादा। सबसे पहले यहाँ पर भी आप देखें ना कि सिंगुलर और प्लूरल वाला तो मामला तो नहीं है। ये देखें ना, द क्रू वाज, ठीक हो गया, यहाँ पर आएगा द क्रू वाज, ये तो ठीक है, इसको एज अ सिंगुलर ही हम लेंगे, वर नहीं यहाँ पर आएगा। अक्सर बच्चे यहाँ पर वर लिख कर आए थे जो कि मिस्टेक थी। द क्रू वाज नाउ ऑन बोर्ड एंड दे, ये देखें ना, यहाँ पर वाज सिंगुलर के लिए होता है, वरन अदरवाइज अगर प्लूरल होता यहाँ पर वर होना था। यहाँ पर अगर सिंगुलर हुआ है तो यहाँ पर प्लूरल क्यों किया गया, ये वाली मिस्टेक है यहाँ पर। ठीक हो गया, तो ये चलें इसको देखते हैं। एक और भी मिस्टेक वो भी देख, द क्रू वाज नाउ ऑन बोर्ड एंड, तो यहां पर सिंगुलर करने के लिए इसको इधर आएगा एंड इट सून बिजीड, इसको देमसेल्फ को इटसेल्फ करेंगे, बिजीड इटसेल्फ, इन नहीं आएगा यहाँ पर इन नहीं आएगा, यहाँ पर बिजीड इटसेल्फ, बिजी विद, यहाँ पर आएगा इटसेल्फ, बिजीड इटसेल्फ विद। ठीक हो गया, बिजीड इन नहीं आएगा। अभी हम गूगल पर सर्च करते हैं, ये आ गया बिजी विद और बिजी इन और बिजी विद, ये देखें ना, बिजी विद आएगा यहाँ।
बिजी इन और बिजी विद, बिजी इज वेरी वेरी सॉरी, हाउ टू यूज बिजी इन अ सेंटेंस, द मोस्ट वोट सेंटेंस फॉर बिजी इन द टैग। ये देखिए आ गया, सॉरी मुझसे यहाँ पे मिस्टेक हो। वी डू नॉट से बिजी इन, हाउ वी डू यूज बिजी विद, ठीक हो गया। ये मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी यहाँ पर, तो ये आ गया बिजी विद आएगा, ठीक हो गया। द क्रू वॉज नाउ ऑन बोर्ड एंड इट सून बिजीड इटसेल्फ विद प्रिपेयरिंग प्रिपेयरिंग टू मीट द कमिंग स्टॉर्म। अच्छा, अक्सर लोग मुझसे पूछे कि यहाँ पर आ सकता है टू फेस द, वो भी आ सकता है टू फेस द कमिंग स्टॉर्म, ठीक हो गया। दोनों किस्म से ठीक है, टू फेस लिखते हैं या लिखते हैं इसको टू मीट, एक ही चीज है, ठीक हो गया। तो ये भी हो गया। उसके बाद फिफ्थ आ गया, इसको हम देख लेते हैं। कुड आई हैव अ पीस ऑफ प्लीज, ठीक हो गया। यहाँ पर आप देखें जो मेजर मिस्टेक, कुड बेसिकली एक किस्म का हम रिक्वेस्ट पहले ही कर रहे हैं, तो डबल ये हो जाएगी, डबलिंग हो जाएगी इसकी। कुड भी हो जाएगा प्लीज, दोनों में से एक को। आई हैव अ पीस ऑफ, सॉरी यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मार्क भी है बेसिकली और इसमें रिक्वेस्ट भी है, प्लीज इसी में आ गया, ठीक हो गया। इसका मतलब है कुड आई हैव आ, यहाँ पर आ भी आएगा, मिस्टेक होगी। कुड आई हैव आ लाजमी आएगा, सिर्फ पीस नहीं लिख सकते। कुड आई हैव अ पीस, पीस, कुड आई हैव अ पीस, यहां पर यहां तक भी ठीक है बिल्कुल। या फिर आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, लिख सकते हैं कुड आई हैव अ पीस ऑफ इट, ठीक हो गया। दोनों किस्म से ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर पीस ऑफ नहीं जस्ट लिख सकते, क्योंकि उसके साथ कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, या ऑफ को आप खत्म कर दें, ठीक हो गया। ये वाला भी ठीक है बिल्कुल, और इससे ये वाला, ये दोनों दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक हो गया। और प्लीज नहीं आएगा। अच्छा, इसको हम देख लें। इज देयर अ स्पोर्ट्स क्लब नियर बाय, इस तरह आएगा ये, ठीक हो गया। इज देयर आ, आपको शायद आपने देखा होगा कि स्पोर्ट जो वर्ड है ये अकेला कभी भी नहीं आता, इसके साथ एस आता है, स्पोर्ट्स, ठीक हो गया। जिस तरह मैथमेटिक्स है, ठीक हो गया, और जिस तरह आप कहते हैं ट्राउजर्स कहते हैं, तो सिंगल आप इसको नहीं लिख सकते। इज देयर अ स्पोर्ट्स, जिस तरह मैथमेटिक्स होता है और भी वर्ड्स होते हैं। इज देयर अ स्पोर्ट्स क्लब नियर बाय, ये देखिए इसको तो मेरे जो विंडो ने डिटेक्ट कर लिया कि ये वाला वर्ड रॉन्ग है, ठीक है। इसके क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नियर बाय हमेशा आप इस दोनों में स्पेस नहीं होती, ठीक हो। इज देयर अ स्पोर्ट्स क्लब नियर बाय, ठीक हो गया, ये भी करेक्ट हो गया। चले इसके बाद हम 7 को देख लेते हैं। द कोट इज क्वाइट बिग, ये वाला जो क्वाइट है ना, ये वाला यहाँ पर कभी भी यूज नहीं, यहाँ पर द कोट इज, द कोट इज बिग भी लिख दें, मगर यहाँ पर टू आएगा, द कोट इज टू बिग, ठीक हो गया। तो ये करेक्ट है। अगर आपको लगे कि मैं ये इसका आंसर नहीं सही से लिख पा रहा, तो काइंडली आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक हो गया। विद लॉजिक, ठीक हो गया। आप लाजमी एग्जांपल दें, कोई लॉजिक दें, ऐसे नहीं आप कमेंट कर दें। इट्स ओनली अ शॉर्ट ट्रेवल बाय ट्रेन, इट्स it, only, it's only a short ट्रेवल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा जर्नी। इट्स जर्नी आएगा ना, जर्नी बाय ट्रेन,
तो अक्सर जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर आकर चेंजिंग करते हैं, ऑन ट्रेन, एट ट्रेन, फ्रॉम ट्रेन। तो यहाँ पर नहीं, आपने इसको देखना है ट्रेवल। ट्रैवल है ये यहाँ पर अभी यूज नहीं होगा। जब आप सफर करें तो तब होता है, अभी आप जस्ट इसकी डिस्कशन कर रहे हैं। इट्स ओनली शॉर्ट जर्नी बाय ट्रेन, ठीक हो गया। यहाँ पर ट्रैवल कभी भी नहीं आएगा, तो ये हो गया करेक्ट। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। पंक्चुएट द फॉलोइंग, पंक्चुएट द फॉलोइंग टेक्स्ट वेयर नेसेसरी। तो इसको पंक्चुएट करने से पहले हम इसको स्टडी कर लें कि इसमें हमें पूछा क्या गया। द फेमिलियरिटी प्रोड्यूसेस नेग्लेक्ट हैज बीन लॉन्ग ऑब्जर्व्ड, द इफेक्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स however great or splendid ceases with their novelty, the courtier stands without emotion in the royal presence, the music tramples under his foot। तो चले मैं आपको शॉर्ट बता दूं। इसमें बेसिकली बताया गया कि इंसान जो है किसी चीज के साथ जब रहता रहता है तो इसको जब उसकी आदत हो जाती है तो वो उससे वो यूज्ड हो जाता है, यानी कि उसको इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देता, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसके लिए, लेकिन वो उस वक्त के साथ साथ उसके साथ ऐसा आदी हो जाता है कि उसको निगलेक्ट कर देता है, उसकी खूबसूरती पर भी तवज्जो नहीं देता, ना उसकी अहमियत को। ठीक हो गया। तो बल्कि तो इसमें लिखा गया कि अच्छा ये देखो ना, द फेमिलिटी प्रोड्यूसेस नेग्लेक्ट, ठीक हो गया। जो फेमिलिटी है वो एक नेग्लेक्शन की जो फीलिंग देती है, ठीक है। यहाँ पर कॉमा आएगा, हैज बीन लॉन्ग ऑब्जर्व्ड द इफेक्ट ऑफ ऑल, ठीक है। यहाँ पर आएगा फुल स्टॉप। ये देखे ना, ये मुकम्मल एक सेंटेंस बन गया। द फेमिलियरिटी प्रोड्यूसेस नेग्लेक्ट हैज बीन लॉन्ग ऑब्जर्व्ड, कि जब एक किस्म की जो फेमिलियरिटी है वो नेग्लिजेंसी यानी कि नेग्लेक्ट को यानी एक चीज के साथ जब आप रहते रहते हैं, एक चीज की जब आपको आदत पड़ जाती है तो उसको आप नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं आस्ते आस्ते, ठीक है। तो ये चीज क्या है, वो कहते हैं ये चीज बहुत पुरानी आजमाई हुई है, ठीक हो गया। अच्छा तो यहाँ पर इसको हम कर दें, इसको कैपिटल वर्ड कर दें। द इफेक्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स however great or splendid ceases with their novelty, the Korean। अच्छा यहाँ पर ये सेंटेंस खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर आएगा कॉलन आएगा, सॉरी सेमी कॉलन आएगा। द एफर्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर however आ गया ना, however से पहले however आ जाए, बिकॉज आ जाए, मोर ओवर आ जाए, तो इससे पहले लाजमी कॉमा आता है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, ये however great or splendid ceases with their novelty, यहाँ पर ceases भी आएगा, इधर कॉमा आएगा। however great or splendid ceases with their novelty, यहाँ पर आएगा the courtier stands without emotion in the royal presence, the music tramples under his, यानी एक ही सेंटेंस वो कंटिन्यू फॉर्म है, लेकिन उसी के आपस में अच्छा कोई भी चीज जब कोमा से ज्यादा उसमें थोड़ा का वक्फा हो, ठीक हो गया, तो लेकिन फुल स्टॉप भी ना हो, तो यहाँ पर ये वर्ड आप सेमीकोलन यूज करते हैं, ठीक हो गया। कि सेंटेंस अभी खत्म नहीं हुआ लेकिन उसके फेज चेंज हो रहे हैं, ठीक हो गया। मुख्तलिफ एक सेंटेंस विद इन सेंटेंस होते हैं, ठीक हो गया। एक सेंटेंस होता है फिर दूसरा सेंटेंस, वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल लाजिम और मलजूम होते हैं, ठीक हो गया। आप इनको बिल्कुल सेपरेट भी नहीं कर सकते और बिल्कुल इनको आपस में कोमा के साथ बिल्कुल ज्यादा नजदीक नहीं लगा सकते, क्यों, इससे मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये देखे ना, द इफेक्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स however great or splendid ceases with their novelty, ठीक हो गया। वो कहते हैं कि द इफेक्ट ऑफ, कि जो बिरोनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, हाउ ग्रेट और स्प्लेंडिड सीजी विद देयर नोवेल्टी, कि वो वक्त के साथ साथ उनकी जो अहमियत है, उनका जो बहुत ज्यादा उनकी नोवेल्टी जो होती है, स्प्लेंड, वो खत्म हो जाती है। द कोर्ट, जैसे कि अभी नेक्स्ट इसके एग्जांपल दे रहे हैं, द कोर्टियर स्टैंड्स विदाउट इमोशन इन द रॉयल प्रेजेंस, कि जो एक बादशाह होता है उसका जो दरबार होता है, ठीक है, शाही जो दरबार होता है उसका जो कोर्टियर होता है, कोर्टियर उसका जो
अदालत में खड़ा जो एहलकार होता है उसको पता नहीं क्या कहते हैं, कोर्टिस कहते हैं। तो वो होता है, वो उसमें कोई इमोशंस नहीं होता है, वो इमोशनलेस वहां पर खड़ा होता है। यहाँ पर फिर सेमीकोलन आएगा। द म्यूजिक ट्रैम्पल्स अंडर हिज फुट द ब्यूटीज ऑफ स्प्रिंग विद लिटिल अटेंशन टू देयर फ्रेग्रेंस एंड इनहैबिटेंट्स ऑफ द कोस्ट डॉट्स ऑफ द कोस्ट। अच्छा, यहाँ पर आएगा कि जो म्यूजिक होता है, जो शाही दरबार में होता है, वो उसको कोई अहमियत नहीं देता, यानी कि अंडर हिज फुट। ठीक हो गया। द ब्यूटीज ऑफ द स्प्रिंग विद लिटिल अटेंशन टू देयर फ्रेग्रेंस एंड इनहैबिटेंट्स ऑफ द कोस्ट। तो कहता है जो मौसम, जो बहार है, ठीक हो, वहां पर फूल खिलते हैं, खूबसूरती है, तो उनकी बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस होती है, लेकिन वहां का जो इनहैबिटेंट होते हैं, the beauties of the spring of the little attention to their fragrance and the inhabitant of the coast dart his eyes। यहां पर ये नहीं आएगा, यहां पर नहीं आएगा, बल्कि the beauties of the spring with little attention to their fragrance, the beauties of the spring with little attention to their fragrance, यहां पर नहीं आएगा, ये भी कंटिन्यूस है। यहाँ अंडर हिज फुट द ब्यूटीज ऑफ द स्प्रिंग विद लिटिल अटेंशन टू देयर फ्रेग्रेंस, यहां पर ये आएगा। वो कहते हैं कि जो शाही दरबारी होता है, वो बादशाह सलामत की मौजूदगी में जो म्यूजिक चलता है उसको भी कोई अहमियत नहीं देता, ठीक है, वो इमोशनलेस खड़ा रहता है, और ना उसे बहार की खुशबू का, फ्रेग्रेंस का कोई तवज्जो होती है। ठीक हो गया। एंड द इनहैबिटेंट ऑफ द कोस्ट डार्ट्स हिज आई अपॉन द इमेंस डिफ्यूजन ऑफ वाटर्स विदाउट वंडर और टेरर। और वो जो बशिंदा होता है, जो साहिल समुद्र के करीब रहने वाला, उसको समुद्र की इतनी बड़ी बड़ी मौजों के ना कोई खतरा होता है, ना कोई वंडर होता है, ना कोई उसका डर होता है। ठीक है, उसको कोई इससे सरोकार नहीं होता, वो नहीं, क्योंकि वो उसके लिए वो डेली रूटीन वर्क हो जाता है। एंड द इनहैबिटेंट ऑफ द कोस्ट darts his eye upon the immense diffusion of waters। यहां पर आएगा, कोमा आएगा, वाटर्स विदाउट एव वंडर और टेरर, यहां पर फिर एक कोमा आएगा। ठीक है, अब आप इसको स्टडी करेंगे, देखें ना, कंप्लीट बन गया सेंटेंस। द फेमिलियरिटी प्रोड्यूसेस नेग्लेक्ट हैज बीन लॉन्ग ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स however great or splendid ceases with their novelty। The courtier stands without emotion in the royal presence। The music tramples under his foot the beauties of the spring with little attention to their fragrance, and the inhabitant of the coast darts his eye upon the immense diffusion of waters without awe, wonder or terror। ठीक हो गया। तो काइंडली आप इससे कंफ्यूज मत हो, ये थोड़ा बोरिंग सा होता है। तो जब तक आपको ये मालूम ना हो कि कौन सा सेंटेंस कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर कितनी देर कह लें कि ब्रेक होनी है कि नहीं होनी, और जिस ख़ास तौर पर एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के बगैर के काम चल सकता है कि नहीं, आप उसको भी देख लेना। द इफेक्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर अगर हम फुल स्टॉप लगाते हैं देखने, तो सारा सेंटेंस चेंज हो गया। द इफेक्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, इसका क्या मतलब, कोई भी मतलब नहीं, यानी कि इसके साथ इसको अटैच करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अगर इसको मैं कोमा यहाँ से हटा देता तो क्या क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स हाउएवर ग्रेट, तो इससे भी मीनिंग सारा चेंज होता है, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर स्टे करना है आपने। ठीक हो गया। तो इसी तरह आप लास्ट तक इसको देख सकते हैं। ठीक हो गया। चलें, आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।